आए हुए हैं या संत हैं, ऐसा इन पे उपकार करना चाहिए। अपने गले से एक माला निकाली और दुर्वासा जी के गले में डाल दी। जैसे ही दुर्वासा जी के गले में माला डाली, खुश होकर जैसे ही आ रहे थे, वहीं से उस रास्ते पर इंद्र जो है अपने हाथी के ऊपर चलते हुए जा रहे थे। जैसे दुर्वासा जी की दृष्टि इंद्र पर पड़ी, मन में विचार आया, अरे ये सम्मानित व्यक्ति है, इनका सम्मान करना चाहिए, ये राजा हैं। अपने गले से वह माला उतारी और इंद्र के गले में डाल। बोले, अरे इंद्र, इस माला को साधारण मत समझना, यह साक्षात नारायण की माला है। उन्होंने मुझे यह पहनाई थी और मैंने तुम्हें खुश होकर तुम्हारे गले में डाल दी है। ऐसा कहते हुए जैसे चलने लगे। अब देखो, बुद्धि जहां मन भटके, इंद्र मन ही मन में क्या सोचने लगा, अरे यह माला तीसरी बार मेरे को पहनाते हैं, पहले तो भगवान ने पहनी थी, फिर भगवान ने दुर्वासा जी को पहनाई, अभी दुर्वासा मुझे पहना रहे हैं। अरे मैं ऐसी माला पहनूंगा जो दो लोग पहले पहन चुके हैं और तीसरी बार मुझे पहना रहे हैं। गले में हाथ डाला, माला निकाली और हाथी के गले में डाल दी। अब जैसे ही हाथी को पता लगा मेरे गले में कुछ पड़ा, अचानक से जब देखा, अपनी सूंड से वो माला उतारी और रास्ते में डाल दी। उस रास्ते पर चलते चलते आगे चलने लगा। कुछ दूर जब दुर्वासा जी गए तो देखा, मैंने इंद्र को माला पहनाई थी, मैंने एक टाइम देखा भी नहीं, जरा थोड़ा देख तो लूं नारायण की माला इंद्र में कैसे लग रही है। जैसे ही पलट झपके देखा, अरे फूट फूट कर कहने लगे, अरे इंद्र, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने भगवान की माला को ठुकराया, इसका अपमान किया। जिस राजमत से तुम इतना अहंकार कर रहे हो, वो लक्ष्मी तुमसे, राजमत तुमसे छूट जाए। जब दुर्वासा जी ने श्राप दिया, तब इंद्र जो है श्रीहीन लक्ष्मीहीन हो गए। ऐसा करते करते जब सभी देवी देवता लोग परेशान हो गए, राक्षसों का जब आतंक बढ़ने लगा, तब सभी लोग भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। बोले, प्रभु आप ही हमें बचा सकते हैं, आप ही कुछ कीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हें क्षीर सागर में जाना होगा और मंथन करना होगा। क्षीर सागर का मंथन करना होगा, उससे जो श्री उत्पत्ति मिलेगी, अमृत मिलेगा, तब जाके तुम अमृत पी के तुम क्या होंगे, बलवान होंगे, अमर हो जाओगे, तब राक्षस लोग तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा करके जब बोला, तब देवताओं ने बोला, अरे हम देवता इतने बड़े क्षीर सागर को कैसे मथेंगे, यह हमारी बस की नहीं है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, अरे तुम जो है, तुम्हारे भाई भी तो देखते हैं, एक ही पिता के पुत्र हैं, तो तुम अपने भाइयों के पास जाओ, उनसे कहो कि तुम हमारा साथ दो, और जब अमृत निकलेगा तो तुम्हें भी देंगे और खुद भी पिएंगे, ऐसा करके संधि कर लो। बोला, ऐसा कैसे? वहां पे एक उदाहरण दिया कि अरयोपि संधिया सती कार्यात गौरवे युष्मान व्रत भोज करिष्यामि न दानवा। वहां पे एक उदाहरण दिया कि एक सेठ जी थे, वह किस स्थान पर गए, उन्होंने अपने साथ एक पिटारी लेके गए थे, बक्सा लेके गए थे। अब जैसे ही बक्सा खोला, उससे कुछ सामान निकाला, उस पिटारी को बंद करना वह भूल गए। उसमें पहले से एक चूहा था, चूहा उसमें पहले ही पड़ा हुआ था। अब जैसे अगल बगल से देखा कि सांप जब गुजर रहा था वहां से, सर्प, तो हर किसी को अपने भोजन की भी पड़ी रहती है, जहाँ किसी को भोजन मिल जाए वहां तुरंत से निकल जाता है। सर्प को भनक पड़ी कि इस पिटारी में जो है चूहा है, ये मेरा आहार है,
क्यों ना मैं इसको आज खा लूं। जैसे ही उस पिटारी के अंदर गया, सेठ जी को ध्यान है, अरे मैं तो अपनी पिटारी बंद करना ही भूल गया। आके वो पिटारी बंद कर दी। अब क्या करें, चूहा भी उसमें फंस गया, सांप भी उसमें फंस गया। अब सांप ने सोचा अगर मैं इस चूहे को खाता हूं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं भी इसी के अंदर हूं। सेठ जी जब देखेंगे मुझे तो मुझे भी मार डालेंगे। जब दिमाग चलाया, बोला इस चूहे के जो दांत बड़े नुकीले होते हैं, काटने में मैं ये माहिर है, उनमें से पिटारी कटवाई जाए, अपना काम निकाल के जब बाहर आऊंगा तब इसको खाऊंगा। ऐसा जब विचार आया तो वह शत्रु से भी संधि करने लग गया। देखो, चतुर जो व्यक्ति होता है ना, वो अपने काम के लिए कहीं पर भी संधि कर लेता है। क्यों कहते हैं नवन नीच की अधिक खुदाई। माना हमारे साथ कोई आपका कुछ जानने वाला है, आज तक उसने राम राम हाय लो कुछ नहीं किया, अचानक से आए आपके पैरों में गिर जाए, अरे तुम ही हो, ऐसा वैसा, हाँ बस अपना काम निकाल के बाहर निकल जाए। जैसे ही वो चूहा उस पिटारी को काटने लगा, कट गई पिटारी। जैसे ही बाहर जाने वाला था, सांप ने रोक दिया। अरे भांजे कहाँ जा रहे हो? अरे तू तो इतना सा है, छोटा सा, तो तुरंत निकल के भाग जाएगा, मैं इतना लंबा सांप हूं। अगर मैं निकल गया बीच में, सेठ जी आ गए, उसने मेरे को मारा, मैं तो खत्म हो जाऊंगा। इसलिए पहले मुझे जाने दे, फिर तू आ जाना। ऐसा जब विचार किया, जब सर्प पहले उस पिटारी से निकलने लगा, अब सर्प ने तो अपना मौका देखा कि मैं तो निकल गया पिटारी से बाहर, अब जो है चूहे को खाना है किसी तरह। जैसे ही चूहा कहने लगा कि अरे मामा मुझे तो नहीं खाओगे, बोले नहीं नहीं यार, तूने तो मेरी जान बचाई, मैं तेरे को कैसे खाऊंगा। जैसे ही चूहा बाहर निकला, सर्प ने दम उसको पकड़ के हजम कर दिया। ऐसे ही उनको बता रहे हैं कि तुम दैत्यों के पास जाओ, संधि करो, साथ में मंथन करना, पहले बोलना कि उन्हें अमृत देंगे, बाद में उनको राम राम, कि जाओ तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं, अपना काम निकालने के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर कोई अचानक से किसी ने कभी राम राम नहीं कही, तुरंत आगे चरणों में गिर पड़े, तो समझ लेना कुछ करने वाला है। नवन नीच की अति दुविधाई, इनसे बचना चाहिए। अब जैसे ही दोनों मिलने लगे, मंथन करने लगे, अब जो देवता लोग थे पहले तो मुख की ओर लगे हुए थे, अब राक्षस बुद्धि, उन्होंने कहा खुद तो तुम मुंह की ओर लग रहे हो सर्प के, हमें पूंछ की ओर लगा रहे हैं। नहीं नहीं, तुम पूंछ की ओर लगो, हम मुंह की ओर लगेंगे। अब देवता फिर सर्प के पूंछ की ओर लगे और राक्षस जो है मुंह की ओर लगे। मंथन होने लगा।